आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज वो आईना मैं दिखाने जा रहा हूं जो देश का कोई भी इंसान देखना नहीं चाहेगा। ये वो वास्तविकता है जिसे मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, नाम है शोएब जमाई। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर दमदारी से अपनी बात रखते हैं। बहुत ही कड़वे बोल हैं, शायद इसी की वजह से ये विवादित है। लेकिन इस समय जो शोएब हैं, इस समय भाजपा के जमाई बने हुए हैं। लगातार कोई ऐसा भाजपाई नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम लेकर ट्विटर पर इनकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। कारण है कि इन्होंने भी भारत के अंदर रहते हुए अखंड भारत की मांग कर डाली। मैं आपको विस्तार से इस मामले में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे को लगातार रिपोर्ट्स किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से वो 30 दिन के रिस्ट्रिक्शन पीरियड पे चल रहा है। जैसे ही खुलता है फिर से 30 दिन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। आप लोगों से मेरी मुलाकात वहां पर नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से मैंने एक नया पेज बनाया है जिसका नाम है विनय दुबे जी। आपके स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन शॉट दिख रहा है, इसमें इसकी जानकारी है। इस पर आप आकर जुड़ सकते हैं। अगर फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आप विनय दुबे @विनय दुबे पेज करके डालिए, एक साथ लिखिएगा, आपको ये मेरा पेज दिख जाएगा। आप इस पर जुड़ सकते हैं। आने वाली तमाम वीडियो, फेसबुक लाइव्स इसी से कंटिन्यू रहेगी। अब आते हैं मुद्दे पर। शोएब जमाई इस समय चर्चा में क्यों है? उनकी गिरफ्तारी को लेकर करीबन 1,53,000 से ज्यादा रिट्वीट्स किए गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं होगा जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी की मांग न की होगी। लेकिन कारण क्या है? ऐसी कौन सी विवादित बात इन्होंने कह दी जिसकी वजह से इनको अरेस्ट करने की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? दरअसल ये सारा मामला है अखंड भारत को लेकर। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर भारत अगर अखंड भारत बन जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे तमाम देश जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजी है कि अखंड भारत का उनका जो सपना है, उसके अंदर इन तमाम देशों का समावेश है। अगर सनातन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो भारत का अखंड भारत होना तभी मुमकिन है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश वापस से हमारे भारत का हिस्सा हो जाएंगे। शोएब जमाई ने भी इसको लेकर एक बात रखी। शोएब जमाई ने अपने बयान में कहा, एक वीडियो के दौरान उन्होंने ये चर्चा की कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तमाम देश, जिसमें कि अधिकतर जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुसलमानों की है, अगर ये भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो शायद अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो मुसलमानों का होगा। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे साथ। मुझे लगता है कि इस तथ्य से आप मुकर नहीं सकते। अगर आप भारत के मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाइए। हैं तो 25, बट आप 20 मान के चलिए। अफगानिस्तान में भी करीबन इतने ही मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी कम से कम इतने ही मुसलमान हैं, बांग्लादेश के अंदर 10 से 14 करोड़ आप मान सकते हैं। अगर इन तमाम आबादी को, तमाम देशों को भारत से जोड़ दिया जाए तो भारत में कोई हिंदू आबादी नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, जिसकी वजह से ये पूरा टेंशन का माहौल सोशल मीडिया पे तैयार हुआ है। आज तक आपने देखा होगा कि हर सनातनी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता, बजरंग दल कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद लगातार अखंड भारत की मांग को लेकर आंदोलन करते रही है। लेकिन तथ्य ये हकीकत है कि अगर अखंड भारत बना तो मुसलमानों की जो तादाद है देश के अंदर वो बढ़ेगी। अफगानिस्तान के 20 करोड़, पाकिस्तान के 25 करोड़, बांग्लादेश के 10 करोड़ और भारत के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, ये एक साथ आकर एक बड़ा समुदाय बन सकते हैं। अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों को, विधायकों को और नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि 4 बच्चे पैदा करो, अन्यथा जिस दिन मुसलमान 40 करोड़ हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है एक मुसलमान। 40 करोड़ की आबादी पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शोएब जमाई ने भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात अपने मुंह से कही है। उनका भी यही कहना था कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के मुसलमान एक साथ आ गए तो सबसे ज्यादा सांसदों की संख्या मुसलमानों की होगी, जिसके आधार पर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बहुमत के आधार पर एक अपना संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। अगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी तो यह संसदीय दल का नेता एक मुस्लिम ही होगा, जो कि आगे जाकर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेगा। ये वो तथ्य है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मांग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम वो भाजपा के समर्थक कर रहे थे, वही समर्थन, वही आवाज, वही बात, वही मांग शोएब जमाई भी कर रहे थे। इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये चीज़ हकीकत हो जाएगी तो वास्तविकता यही है, भले आपको अच्छा न लगे बात सुनने में, अगर मुसलमानों की संख्या 75 करोड़ के आसपास होगी और भारत के अंदर 110 से 15 करोड़ हिंदू रहेंगे जो कि आपस में बहुत ज़्यादा पार्टियों में, राजनीतिक दलों में, वैचारिक मतभेदों में बटे हुए हैं, इस तमाम चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए यही मुमकिन लग रहा है कि अगर ये तादाद 75 करोड़ के आसपास गई तो मुसलमान का प्रधानमंत्री होना जायज़ भी है और वाजिब भी है। ये वो तथ्य है जिसको लेकर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनों को बुरा लग गया कि एक मुसलमान हो क्या अखंड भारत का सपना देख रहा है, ऊपर से मुसलमान प्रधानमंत्री देख रहा है। लेकिन ये तथ्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा एक षड्यंत्र शोएब जमाई के साथ ये भी चल रहा था कि पिछले कुछ महीनों से लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। भगवा लेफ्ट ट्रैप करके एक इन्होंने मुहिम चलाई थी जिसमें मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से रोकने के लिए एक पूरा का पूरा मोमेंटम उन्होंने तैयार किया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको सकारात्मक सपोर्ट और पहल दिख रही थी। बहुत सारे लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। आपने तमाम वीडियो देखी होगी कि अगर कोई एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के साथ घूम रही है तो कितने ही लोग उसको घेर कर उसकी वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोगों को एक जानकारी दी जा सके कि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर एक मोमेंटम चलाया जा रहा है, वैसे ही भगवा लव ट्रैप नाम का भी एक मोमेंटम इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। इस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए अपने धर्म की लड़की को किसी
किसी दूसरे धर्म में न जाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो सनातनी चलाए, चाहे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चलाएं। इसको लेकर लगातार वो आक्रामक रहे हैं। इस विवादिता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की आंखों में ये फूटे नहीं समा रहे थे। इसके साथ ही बीच में काजल हिंदुस्तानी नाम की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रवक्ता है, जो सोशल मीडिया पे खासा तौर पर एक्टिव हैं। इनको लेकर भी जब इन्होंने गुजरात में एक विवादित बयान दिया था, शोएब जमाई ही ने ही इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरुआत की थी। इसका असर यह हुआ कि गुजरात पुलिस ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है, नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, वहां की पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया है।